हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल जिस काइटर और पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। तो पहला जो कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट फोर ऑफ वैंड, पेज ऑफ कप, टेन ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड, टू ऑफ सर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ कप, दो कार्ड आई है, सेवन ऑफ वैंड एंड टेम्परेंस, और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके जो पर्सन है वो अभी इस वक्त बहुत ही दोनों चीज़ों के बीच जगल कर रही है। मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी परेशानी है जिनके साथ आपके पर्सन बहुत समय से लड़ रही है, और दूसरी तरफ है आपका प्यार। एक तरफ उनकी लाइफ की कुछ परेशानी, दूसरी तरफ आपके प्यार। इस दोनों चीज़ों के बीच में आपके पर्सन पूरी तरीके से अटक गई है। कैसा हो सकती है, आपके पर्सन अब अभी जिस भी काम करती है, जो भी काम करती है, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, वहाँ पर उनको ज़्यादा कुछ अच्छा उनकी काम नहीं चल रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहला जो कार्ड ही आई है, नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन जो भी काम करते हैं वहाँ पर उनको कोई ऐसी परेशानी है जो जिनकी वजह से उनके कोई काम या उनकी कोई ऑफ़र जो मिलने से उनकी लाइफ में बहुत ही सक्सेस उनको मिलने वाली है, उनकी काम में ग्रोथ होने वाली है, उनकी करियर में ग्रोथ आने वाली है, वो काम वो कुछ भी हो सकती है। वो करियर रिलेटिव ही कुछ मामला आपके पर्सन की रुकी हुई है। तो उनके लिए आपके पर्सन बहुत समय से खुद को एक परेशानी में आपके पर्सन डूबी हुई है और खुद को एक इस तरीके से इंसान महसूस कर रही है, मैं किस किस परेशानी में आ गई। दोनों चीज़ों के बीच मुझको जगल कर रही है। एक तरफ मेरे लाइफ की प्रॉब्लम, दूसरी तरफ मेरा जो प्यार है, मेरा जो रिश्ता है, उनको मुझको संभालना है। लेकिन मैं किस रास्ता पर पहले जाऊँ, क्योंकि अगर मेरे करियर में कुछ काम रुके हुई है, कुछ सफलता अभी तक भी रुके हुई है, तो उनको मैं पहले ठीक ना अभी भी मैं अगर नहीं ठीक कर पाती हूँ तो मैं अपने रिश्ते की तरफ नहीं जा पाऊँगी। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में रिश्ते को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे पेंटिकल। तो अगर उस पेंटिकल में ही कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे दिल को कभी भी सुकून नहीं मिलते हैं। क्योंकि प्यार, रिश्ता, ये जिस तरीके से महत्वपूर्ण होती है उसी तरीके से ही पेंटिकल अपना काम भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही सेम इम्पोर्टेंट है आपके पार्टनर की लाइफ में। तो ऐसा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन इस दोनों चीज़ों के बीच बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी है। क्योंकि ये ऐसा भी हो सकती है आप उनको उनकी तरफ से कमिटमेंट मांग रही हो, शादी करना चाहते हो, आपके पर्सन भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन वो अभी तक दे नहीं पा रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की बाद ही आई थी फोर ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो डेफिनेटली शादी की रिलेटिव कुछ मामला हो सकती है जिनकी वजह से ही आप दोनों के बीच में रिश्ता अभी रुके हुई है। आपके पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ों के बीच जगल कर रही है। अभी भी मुझको सही रास्ता नज़र नहीं आई।
किस रास्ता पर जाऊँ, क्योंकि दोनों ही सेम इम्पोर्टेंट है। और आपके पर्सन इसलिए एक जगह बैठ गई है, उनकी आंखों में पट्टी बंध गई है। मैं किसको पहले चुनूँ, अपनी करियर की काम को पहले ख़त्म करूँ या अपनी शादी की बात को पहले बोलूँ? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आप जिस तरीके से आपके पर्सन के साथ कमिटमेंट मांग रही हो, उनकी घर से भी उनकी शादी देने के लिए उनके ऊपर प्रेशराइज कर रही है, लेकिन आपके पर्सन अभी भी कुछ मुख पर नहीं बता पा रही है, क्योंकि वो अपनी जो भी ज़िंदगी में जो भी काम से रिलेटिव प्रॉब्लम है वो अपने अंदर ही रख रही है। अभी भी घर वालों के साथ कुछ भी नहीं बता रही है, क्योंकि वो चाह रही है मेरा जो परेशानी मेरे अंदर ही हो, मैं फैमिली को मेरे परेशानी के बीच नहीं लाना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे फैमिली में अगर मैं ये परेशानी बताऊँ तो वो लोग भी बहुत ही टेंशन करेगी, और मैं मेरे पेरेंट्स को टेंशन में नहीं डाल चाहती हूँ। इसलिए मेरे ज़िंदगी की जो भी परेशानी आई है वो अकेले ही मैं ख़त्म करूँगी और आगे तक बढ़ूँगी। ऐसा ही आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप की कार्ड आई है और टेन ऑफ कप की कार्ड आई है। तो आपके पर्सन आपको तो कमिटमेंट ज़रूर देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके साथ मैरिड लाइफ में रिश्ते में कोई प्रॉब्लम कोई दूरी आई है, तो वो प्रॉब्लम आपके पर्सन सल्यूशन देना चाहते हैं। अपनी माइंड में उनकी बहुत सारी चिंता, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, और वो चाहता है अपनी ज़िंदगी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेना चाहते हैं। अगर कुछ भी आप दोनों के बीच में रिश्ते रुके हुई है या रिश्ते को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके पर्सन सब कुछ संभालना चाहती है, लेकिन वो अभी भी कुछ ऐसे परेशानी में डूबी हुई है जो आपको वो नहीं बता रही है, और किसी को भी नहीं बता रही है, अपने घर में भी नहीं बता रही है। लेकिन दिल में प्यार है, दिल में फिर से नई रिश्ते स्टार्ट करने की उम्मीद है। और अगर आप अनमैरिड हो तो शादी तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, आपके तरफ आके कोई प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। लेकिन देखिए आपके पर्सन दुखी है इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स में मुझे यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेन ऑफ कप की कार्ड की बाद ही आई है फाइव ऑफ कप की कार्ड। आपके पर्सन इस वक्त मुझे लगती है बहुत ही सोच विचार में डूबी हुई है, कुछ उनकी ज़िंदगी से कुछ खो चुका है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो वो अपनी पुराने रिश्ते को याद कर रही है, आपको याद कर रही है, आप दोनों की टूटे हुए रिश्ते को फिर से नई तरीके से स्टार्ट करने के बारे में सोच रही है। और ये सोच रही है अगर आप दोनों के रिश्ते एंडिंग हो चुके हैं तो वो रिश्ते अगर आपके पर्सन की वजह से ही एंडिंग हुआ है, कुछ भी मामलों से एंडिंग हुई है, तो सब कुछ सोच के आपके पर्सन बहुत ही दुखी है, परेशान है, हताश है। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ ठीक चल रही है, आपके पर्सन के साथ आपका थोड़ा सा भी मनमुटाव है, बातचीत बंद है, तो आपके पर्सन को मुझे दिखाई दे रहा है उनकी करंट फीलिंग्स में उनके घर में कुछ परेशानी है, जिनकी वजह से आपके पर्सन बहुत ही इस वक्त परेशान है। हो सकती है उनके पेरेंट्स में कोई बीमार हो, उनकी इलाज के लिए उनके ऊपर ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके पर्सन वो सोच के बहुत ही दुखी है, क्योंकि बहुत सारी भावना उनकी माइंड में इस वक्त चल रही है। ऐसा भी हो सकती है अगर आप दोनों के रिश्ते रुके हुई है तो आपके पर्सन उस रुके हुई रिश्ते की तरफ देख रही है, आपको ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके साथ उनके रिश्ते अगर बहुत समय से आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट चल रही है, कुछ एंडिंग हुआ है, तो फिर से आप दोनों के रिश्ते को वो स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो अभी भी बहुत ही अपने अंदर ही अपनी गलती के लिए बहुत ही पछतावा रिग्रेट कर रही है, और नई ऑफर तो देना चाहते हैं आपके साथ, नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो कन्फ्यूजन में है, परेशानी में है, और अपनी ऊपर वो शर्मिंदगी महसूस कर रही है। और आपके सामने वो फिर से ऑफर रखना तो चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो कुछ कदम नहीं उठाई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आई है बॉटम में आई है क्वीन ऑफ सॉस की कार्ड, और यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ वैंस की कार्ड। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रही है मैं तो मेरे पर्सन को बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं उनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स पैशनेट फीलिंग्स अपनी दिल में बहुत ही समय से दबा कर रखी हूँ, बहुत ही मैं उन पे फिदा हूँ मेरे पर्सन के ऊपर।
क्योंकि मेरे पर्सन एक ऐसे इंसान है जिनकी अंदर सारी क्वालिटी है और मैं उन इंसान को नहीं छोड़ सकती हूँ, ना भूल सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी अगर कटाना है, ज़िंदगी अगर निभाना है, लाइफ को आगे तक ले जाना है, तो मुझे उन इंसान के साथ ही रहना है जो मेरे सच्चा प्यार है, मैं जिससे प्यार करती हूँ। लेकिन बीच में ये जो हमारे बीच में जो भी कुछ हो गई, इनको मैं कैसे ख़त्म करूँ? क्योंकि मुझे लगती है पास्ट में अगर कुछ भी एंडिंग हुआ है, अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल हुआ है, तो आपके पर्सन की मॉम की वजह से भी हो सकती है। उनको सिर्फ आप दोनों के रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे, उन्होंने कुछ इस तरीके से आपके पर्सन को अपनी बात प्रेशराइज करके अपनी बात उस पर मारने के लिए प्रेशराइज किया थी, इसलिए आपके पर्सन आपको कुछ भी ना बताकर आपसे दूर चले गई थी। ऐसा भी हो सकती है, लेकिन अभी आपके पर्सन बहुत ही दुखी है, मैं तो पहले ही बोली हूँ। तो सारी बातों को याद कर रही है, आपको मिस कर रही है, आपके प्यार के लिए तड़प रही है, साथ में अपनी मॉम की बात को भी वो सोच रही है। क्योंकि यहाँ पर आई है टू ऑफ सैस की कार्ड, जो मैं पहले बोली थी, लेकिन ये कार्ड की मतलब ये भी हो सकती है पास्ट में अगर आपके पर्सन की मॉम ने उनको कुछ ऐसी बात बोली थी, कुछ ऐसी बात बोली थी जिनकी वजह से आपके पर्सन आपकी अपनी मॉम की तरफ खिलाफ नहीं जा पाई और आपको भी वो नहीं छोड़ पाई। तो उन्होंने क्या किया, इस चुपचाप इस रिश्ते से अपनी आप दूरी बना ली और आपको आपको तरफ उन्होंने कोई भी बात को नहीं बोली है, क्योंकि एक तरफ उनकी आपके पर्सन की मॉम है, दूसरे तरफ आप है, दोनों को ही आपके पर्सन सेम प्यार करते हैं, दोनों को ही वो अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन मुश्किलें परेशानी बहुत है। इस परेशानी दोनों चीज़ों के बीच बहुत ही, देखिए यहाँ पर एक इंसान जिस तरीके से दोनों तलवार हाथों लेकर बैठ रही है, तो इसी तरीके से ही आपके पर्सन की हालत है। वो ना अपनी मॉम को डाल सकते हैं, ना आपको प्यार को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो दोनों से ही सच्चा प्यार करते हैं, अपनी मॉम को भी प्यार करते हैं, आपको भी प्यार करते हैं, लेकिन इसलिए वो कंफ्यूज हो गई और अपनी आंखों में पट्टी बांध कर एक जगह बैठ गई। तो ये तो पास्ट की बातें थी, लेकिन अभी आपके पर्सन बहुत ही दुखी है, अपनी पीछे की बात को याद कर रही है और उनकी करंट फीलिंग में यही चल रही है, मॉम तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन मैं भी मेरे जगह पर सही हूँ, मॉम की जगह मॉम की है, मेरे प्यार की जगह प्यार की है, इस दोनों चीज़ को ही मुझको बैलेंस बनाना चाहिए और ये बैलेंस मैं करके ही रहूँगी। ऐसा आपके पर्सन की करंट फीलिंग में मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड और सेवन ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो तरह तरह की परेशानी आपके पर्सन की माइंड में चल रही है और आपके पर्सन सटीक समय की इंतजार कर रही है, कब ये बुरे समय ख़त्म हो गए और नई जर्नी स्टार्ट हो गई, तब वो चल के आपके पास आएंगे। क्योंकि यहाँ पर तो एक्शन की कार्ड नहीं आई है, सिर्फ नाइट ऑफ पेंटिकल एक एक्शन की कार्ड होता ही होकर भी ये स्लो मूविंग एनर्जी होती है, बहुत धीर है। आपके पेशेंट अभी भी फास्ट कोई एक्शन उनकी वो नहीं, अभी भी उनकी माइंड में नहीं आई है, उनके करंट फीलिंग्स में मुझे यही दिखाई दे रहा है। और अभी तक भी कोई भी एक्शन आपके तरफ लेने के लिए सोचा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ा है, वो बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी में है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही परेशानी में है, सारी परेशानी को वो ख़त्म करना चाहते हैं और सही समय की इंतज़ार कर रही है, क्योंकि दिल में तड़प है, दिल में अपनी गलती के लिए एहसास है, रिग्रेट है, तभी तो यहाँ पर टेम्परेंस की कार्ड आई है। आपके पर्सन अपनी गलती को मान रही है, चाहे मॉम अपनी ज़िंदगी की बाधा हो, चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी और परेशानी हो, सब कुछ तो ज़िंदगी में उनको ज़िंदगी को पूरी तरीके से ख़राब करके रख दिया, लेकिन वो क्या करे, किस रास्ते पर जाने से उनको सारी परेशानी से मुक्त मिलेगी और आपके साथ उन्होंने एक हैप्पी मैरिड लाइफ या हैप्पी लाइफ वो काटा सकती है, किस रास्ता पर उनको जाने से ये उनको बहुत ही सटीक समाधान मिलेगी, ऐसा आपके पर्सन सोच रहा है। इसलिए वो बहुत ही तड़प रही है, अंदर से बाहर से प्रयास कर रही है और सटीक समय की इंतजार कर रही है और सारी परेशानियों से लड़ रही है, लेकिन अभी तक आपके पर्सन कोई भी एक्शन नहीं लिया है। पेज ऑफ कप की कार्ड एक्शन की कार्ड होकर भी उस तरीके से नहीं है, इस तरीके से फास्ट एक्शन होना चाहिए,
तो आपको थोड़ा भी अभी तक इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ऑफ़र तो आपको करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके पर्सन की कोई एक्शन नहीं लिया, वो सटीक समय का इंतज़ार कर रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।